गाइस हम एक साल से एनबीएफसी ऐप से 1 लाख प्लस लोन लेकर रिपेमेंट नहीं किए हैं। आपको हम प्रूफ दिखाएंगे। और गाइस एक साल हो चुका है और हम 1 लाख प्लस लोन लिए हैं मल्टीपल एनबीएफसी ऐप से और अभी तक हम लोन रिपेमेंट नहीं किए हैं। और मेरे घर पर कोई रिकवरी एजेंट नहीं आया और फोन पर कॉल भी नहीं आता है। तो ये कैसे, आपको हम सारा कुछ बताएंगे। बट उससे पहले आपको हम दिखाते हैं हम कौन कौन एनबीएफसी ऐप से लोन लिए हैं और कितना दिन हो चुका है, सारा कुछ आपको हम दिखाएंगे। और गाइस आपको हम बता दें, हम एनबीएफसी ऐप से लोन लिए थे तो मतलब कि मल्टीपल लोन लिए थे और 1 लाख प्लस लोन है। तो जो एनबीएफसी ऐप के पास आपका डाटा जाता है, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट, फिर आपका फोन का कॉन्टेक्ट लिस्ट, फिर आपका मतलब कि फेस आईडी, तो ये इन लोग के पास सारा कुछ चला जाता है। तो फिर ये अगर आप रिपेमेंट नहीं करते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो हमने मतलब कि लोन लेकर अपना डाटा सारा रिमूव कर लिए। अब कैसे किए वीडियो के लास्ट में आपको हम बताएंगे। अगर आप भी चाहते हैं अपना डाटा रिमूव कराकर मतलब कि ये सब प्रॉब्लम से दूर होना, तो आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं हम कौन कौन एनबीएफसी ऐप से लोन लिए हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन के साइड में स्क्रीन चल रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो गाइस आप देखेंगे तो ये सब ऐप है और इन्हीं ऐप से हम लोन लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं ब्रांच ऐप से। ब्रांच ऐप से कितना हम लोन लिए हैं, तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं। ये मेरे फोन में ओपन हो रहा है और थोड़ा सा वेट करते हैं, आपको हम सारा कुछ दिखाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं गाइस हम ब्रांच ऐप से 1590 का लोन लिए हैं और कब लिए थे आपको हम दिखाते हैं। ऊपर के साइड क्लिक करेंगे और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आते हैं और देख लीजिए गाइस हम 16 जनवरी 2023 में मतलब कि पिछले साल ही हमने लोन लिया था और अभी तक हम रिपेमेंट नहीं किए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ओवर ड्यू चल रहा है। तो चलिए ये हो चुका है। नेक्स्ट ऐप है कैसी। कैसी से कितना लिए हैं, चलिए ये आपको हम दिखाते हैं। तो अभी ऐप ओपन हो चुका है और यहाँ पर क्लिक करते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं और देख लीजिए गाइस सबसे पहले आप डेट देख लीजिए कब लिए थे। देख सकते हैं 20 अप्रैल 2023 में ही लोन लिए थे। कितना लिए थे आपको हम दिखाते हैं और देख लीजिए गाइस हमने लिया था मतलब कि 5000 का लोन लिए थे और रिपेमेंट नहीं किए हैं तो 7000 कर दिया है और अभी तक हम रिपेमेंट नहीं किए हैं। देख लीजिए यहाँ पर डेट शो कर रहा है 20 अप्रैल 2023 में ही हमने मतलब कि लोन लिया था और एक भी हम ईएमआई पे नहीं किए हैं। ये हो चुका है कैसी का। नेक्स्ट ऐप है किस्त। किस्त से कितना लिए, चलिए ये आपको हम दिखाते हैं और अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं। मेरे फोन में ये ओपन हो रहा है और गाइस आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। आप कोई भी एप्लीकेशन से आप एनबीएफसी से लोन लिए हैं और आपके पास पैसा नहीं है रिपेमेंट करने के लिए, तो आपको क्या करना है सारा कुछ आपको हम बताएंगे। तो अभी आप देख लीजिए कि किस्त ऐप ओपन हो चुका है और इसमें आप देखेंगे तो हमने किस्त से 8000 का लोन लिया था और अभी तक हम रिपेमेंट नहीं किए। देख सकते हैं कितना दिन हो चुका है और रिपेमेंट के लिए 10,000 रुपया मांग रहा है। कब लिए थे, चलिए ये आपको हम दिखाते हैं। देख लीजिए गाइस हमने 15 जनवरी 2023 में ही लोन लिए थे और अभी तक हम रिपेमेंट नहीं किए हैं। तो देख सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट ऐप है एम पॉकेट। बहुत सारे लोग मतलब कि एम पॉकेट से भी लोन लेते हैं। स्टूडेंट हुए सारा मतलब कि स्टूडेंट लोन भी मिलता है। तो मतलब कि ये लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो अभी आप देख लीजिए एम पॉकेट ऐप ओपन हो चुका है और एम पॉकेट में आप देखेंगे तो मेरा कितना लिमिट है 20,500 और सारा हम लिमिट यूज कर लिए हैं और अभी तक रिपेमेंट नहीं किए हैं। तो देख सकते हैं गाइस सारा यहाँ पर ओवर ड्यू शो कर रहा है, देख सकते हैं। और ये भी मतलब कि 1 साल होने वाला है। पिछले साल ही हमने लोन लिया था और मतलब कि 6-7 महीना हो रहा है। तो देख सकते हैं और अभी तक हम रिपेमेंट नहीं किए हैं। और गाइस आपको हम फिर से बता दें, कोई भी एप्लीकेशन से मेरे घर पर रिकवरी एजेंट नहीं आए हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया है और कोई लीगल नोटिस नहीं आया है। तो कैसे मतलब कि हम बचें सारा कुछ आपको हम बताएंगे। तो नेक्स्ट ऐप है ट्रूओ ये बैलेंस। तो देख सकते हैं ट्रूओ बैलेंस से हमने 20,000 का लोन लिया था और रिपेमेंट नहीं किए तो 25,603 रुपया मांग रहा है और एक भी हम ईएमआई पे नहीं किए, रिपे नहीं किए। सारा यहाँ पर ओवर ड्यू शो कर रहा है और देख लीजिए कितना दिन हो चुका है गाइस। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इतना दिन हो चुका है और अभी तक हम रिपेमेंट नहीं किए हैं। नेक्स्ट ऐप है पॉकेटली। पॉकेटली से कितना लिए, चलिए ये आपको हम दिखा दें। तो जल्दी जल्दी आपको दिखाते हैं। तो देख लीजिए पॉकेटली से हमको 4000 का लिमिट मिला था और दोनों मतलब कि 4000 पूरा मतलब कि लिमिट यूज कर लिए और इतना दिन हो चुका है और अभी तक हम रिपेमेंट नहीं किए हैं। तो कुछ इतना पैसा मांग रहा है।
तो आपने देख लिया। नेक्स्ट ऐप है फिर रिंग, फिर मनी व्यू, मूवी वीक, फिर ये रूपी रीडी। इसका भी आपको हम दिखा देते हैं, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। और ये परमिशन मांग रहेगा, इस परमिशन देंगे तो ये सब आपका लोकेशन, ये सब सारा कुछ इन लोग के पास चला जाता है। और अभी लॉग आउट हो चुका है, तो मतलब कि लॉगिन करेंगे तो दिखा देंगे। तो गाइस आपने देख लिया ना, यही सब ऐप है। ये भी रिंग हो गया, मनी व्यू हो गया, मूवी वीक हो गया। इन्हीं ऐप से हम मतलब कि लोन लिए हैं और 1 साल हो चुका है और अभी तक हम रीपेमेंट नहीं किए हैं। तो क्या मेरे घर पर रिकवरी एजेंट आए हैं कि नहीं, क्या मेरा सिविल स्कोर खराब हुआ है कि नहीं, मेरे फ़ोन पर कॉल आता है कि नहीं, चलिए ये आपको हम बताते हैं और कैसे आप बचेंगे। तो सबसे पहले इसको हम बंद करते हैं। तो देखिए गाइस, हम जब लोन लिए थे तो स्टार्टिंग में तो मतलब कि थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, मतलब कि 1 महीने तक प्रॉब्लम हुआ था। मेरे फ़ोन पर मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा था और ये लोग धमकी भी दे रहा था कि तुम रीपेमेंट नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये कर देंगे, तुम्हारे कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करेंगे, रेफरेंस नंबर पर कॉल करेंगे, फिर उसके बाद तुम्हारे घर पर एजेंट आएंगे, रिकवरी एजेंट आएंगे, लीगल नोटिस जाएगा। तो कुछ ऐसा धमकी आ रहा था। फिर बोला था लोग कि कोर्ट केस हो जाएगा, फिर तुम्हारे लोकल मतलब कि थाने में पुलिस कंप्लेन होगा, पुलिस आएंगे। तो कुछ ऐसा स्टार्टिंग में 1 महीने तक धमकी मतलब कि खूब दिया। फिर हमने मतलब कि हम घबरा गए कि यार हम लोन लिए, कोई मतलब कि कोई उल्टा सीधा काम करके लोन नहीं लिए, अपना डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ दिए हैं, तब जाकर हमको लोन मिला है। तो ये लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशान करता था और रीपेमेंट करने के लिए पैसा भी नहीं था। तो ये लोग बहुत ज़्यादा मेरे साथ मतलब कि प्रॉब्लम करता था, मतलब कि अब क्या बोले आप समझ जाइए। तो फिर हमको बाद में पता चला कि रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आप अपना डाटा रिमूव करवा लीजिए। अब जैसे कि गाइस ये कैसे पता चला, एक एजेंट था, एजेंट ही बताया कि आपका जो डाटा होता है जब आप ये लोन ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो स्टार्टिंग में ही आप सारा कुछ परमिशन अलाउ कर देते हैं। जैसे कि अभी आपको हम दिखाए ना गाइस, आप जब कोई भी ऐप अपने फ़ोन में NBFC ऐप इंस्टॉल करते हैं तो स्टार्टिंग में ही जब आप लॉगिन करते हैं तो उसी टाइम आपका सारा डाटा ले लेता है। अब जैसे कि आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट हो गया, फिर आप अपना आधार कार्ड जो डॉक्यूमेंट देते हैं ये सब इन लोग के पास चला जाता है। फिर आपका लोकेशन डिटेक्ट कर लेता है, तो सारा कुछ इन लोग के पास चला जाता है। तो फिर ये आपके साथ मतलब कि ब्लैकमेल करता है। तो फिर कस्टमर डर जाते हैं, मतलब कि बहुत सारे लोग डर जाते हैं। तो सोचते हैं कि अब क्या होगा मेरे साथ, मेरे रिश्तेदारों पे कॉल करेगा, और कॉल करता भी है। मतलब कि आप 1 महीने या 10-20 दिन आप लेट कर देंगे रीपेमेंट करने के लिए तो कॉल करना स्टार्ट कर देता है, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर भी कॉल करना स्टार्ट कर देता है। तो बाद में हमको पता चला, तो फिर हमने क्या किया कि अपना सारा डाटा इन लोग के ऐप से रिमूव कर लिए। तो रिमूव हो गया तो फिर कॉल और जो मैसेज जो धमकी आ रहा था ये सब बंद हो गया। तो देखिएगा इस, अगर आप भी चाहते हैं अपना डाटा रिमूव कराना, आपके साथ प्रॉब्लम आ रहा है, आप कितना का भी लोन लिए हैं और आप चाहते हैं अपना डाटा रिमूव कराना, तो आप करवा सकते हैं। तो ये कैसे, चलिए ये आपको हम बताते हैं। देखिएगा इस स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, आपका डाटा हम रिमूव कर देंगे। बट आपको एक बात ध्यान रखना है, देखिएगा इस, आप मेरे से डाटा रिमूव कराएंगे तो इसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। बहुत ही मतलब कि लो अमाउंट चार्ज करते हैं। तो आप चार्ज पे करते हैं तो 1 से 2 घंटे में आपका डाटा रिमूव हो जाएगा। और जैसे डाटा रिमूव हो जाएगा तो आपके फ़ोन पर कॉल मैसेज ये सब आना बंद हो जाएगा और कोई आपके घर पर रिकवरी एजेंट नहीं आएंगे, कोई लीगल नोटिस आपके घर पर नहीं आएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। बट गाइस आपको एक बात ध्यान रखना है, इसका मतलब कि आपको चार्ज पे करना पड़ेगा तो ही आपका डाटा रिमूव होगा। डाटा रिमूव करवा लेते हैं तो इससे आपका फायदा ये है कि आपके फ़ोन पर कॉल मैसेज ये सब आना बंद हो जाएगा, कोई आपके घर पर रिकवरी एजेंट नहीं आएंगे। बट गाइस एक और आपको बात ध्यान रखना है, देखिए आप डाटा रिमूव करवाते हैं तो ये सब मतलब कि ये सब प्रॉब्लम से आपको तो छुटकारा मिल जाएगा। जैसे कि जो कॉल मैसेज धमकी ये लोग कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करता है, घर पर आता है, तो ये सब से आपका मतलब कि प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, छुटकारा आप पा लेंगे। बट गाइस आपका सिविल खराब हो जाएगा, आपको ये बात ध्यान रखना है गाइस। आपको हम अभी स्टार्टिंग में ही बता देते हैं, आप मल्टीपल लोन लिए हैं या आप एक लोन लिए हैं, तो अगर आप डाटा रिमूव कराते हैं, आप रीपेमेंट नहीं करेंगे तो कुछ दिन के बाद आपका सिविल खराब हो जाएगा। अब मान लीजिए आप एक ऐप से मतलब कि लोन लिए हैं,
तो एक ऐप से मतलब कि करीबन सिबिल यही 40-50 डाउन हो जाएगा आपका स्कोर। ये आपको बात ध्यान रखना है। अगर आप मल्टीपल लोन लिए हैं, 5-6 ऐप से आप लोन लिए हैं, तो आप समझ लीजिए कितना सिबिल खराब होगा। तो मेरा तो सिबिल पूरी तरह खराब हो चुका है, बट अभी के टाइम हम 1 साल से प्लस हो चुका है। तो अभी के टाइम मतलब कि हमें अपना सिबिल को मेंटेन कर रहे हैं, सिबिल को बढ़ा रहे हैं, कोई एक ट्रिक लगा रहे हैं। आपको हम बताएंगे, अभी वे जब वर्क करेगा तो वह भी आपको हम बता देंगे, तो उससे आप अपना सिबिल सुधार सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है गाइस। और जब डाटा आपका रिमूव हो जाएगा तो आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप कितना का भी लोन लिए हैं, आपका डाटा रिमूव हो जाएगा गाइस। इसके लिए आपको करना ये है, जो स्क्रीन पर नंबर दिए हैं यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको मैसेज करना है और जो भी आप एप्लीकेशन, जो भी NBFC ऐप से लोन लिए हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे पास सेंड कर लेना है और आप मेरे से बात कर लीजिएगा। आपको हम बता देंगे कितना चार्ज लगेगा और सारा आपको मतलब कि हम प्रूफ दिखा देंगे। और गाइस 1 से 2 घंटा टाइम लग जाता है डाटा रिमूव होने में। तो जैसे ही डाटा रिमूव हो जाएगा तो आपको हम प्रूफ दे देंगे कि देख लीजिए सर, आपका डाटा रिमूव हो चुका है। सारा डिटेल्स वहाँ पे शो करता है और अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। ये बहुत सारे लोग मेरे से अपना डाटा रिमूव करवाए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और वे बहुत ही मतलब कि खुश हो चुके हैं। प्रॉब्लम से मतलब कि जो प्रॉब्लम था उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो गाइस अगर आप भी करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मैसेज करिएगा। यही एक सॉल्यूशन है। आप लोन लिए हैं तो इसी तरह अपना लोन को माफ करवा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप रिपेमेंट कर दीजिए, नहीं है तो आप ये काम कर सकते हैं। आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सारा कुछ आपको हम बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।